हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम एक वेबसाइट को एंगुलर की वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंस तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। जो नॉर्मल वेबसाइट होती है उसमें जब हम पेज चेंज करते हैं तो हमारा जो पेज है वो रिलोड हो रहा होता है, और जब हम एंगुलर पे यही वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हमारा पेज रिलोड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी पेज जब रिलोड नहीं होगा तो वेबसाइट शुरू से रिलोड नहीं होगी और हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिक फास्ट हो जाती है। तो आए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं एंगुलर रख लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ और नाम भी रख सकते हैं। मैंने एंगुलर रख लिया और यहाँ पे उसको क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर आके ना राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लिया ताकि हम इस पर कोडिंग कर सकें। यहाँ से मैंने टर्मिनल ओपन किया, न्यू टर्मिनल, ताकि हम यहाँ टर्मिनल की मदद से काम कर सकें। और यहाँ से मुझे लेना है कमांड प्रॉम्प्ट। अब सबसे पहले फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए एनजी न्यू। अच्छा, आप लोग अगर ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हो तो आपको लाजमी सबसे पहली वीडियो इस प्ले लिस्ट की देखनी है, क्योंकि उसमें सारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। तो आपने यहाँ पर लिखा है एनजी न्यू और जिस नाम से आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो उसका नाम लिख दिया। जैसे मैं वेब नाम से वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने वेब लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास ये बोल रहा है कि मैं इंस्टॉल कर दूँ, यस कर दिया मैंने। CSS भी मैंने यस कर दी। तो ये आपको सामने जो है पूरा फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा वेब नाम से, जिसमें सारी एंगुलर की फ़ाइल्स मौजूद होंगी। अच्छा, हम इसमें टेम्पलेट कौन सा कन्वर्ट करने वाले वो टेम्पलेट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। थीम वैगन नाम की वेबसाइट से आपको ये फ्री में मिल जाते हैं। हम नेट पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप आएंगे, देखें ये आपके सामने जो है ये टेम्पलेट को हम लोग जो है अभी देखें। इस पर मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, पेज रिलोड हो रहा है। सर्विसेज पे पेज क्लिक कर रहा हूँ, पेज रिलोड हो रहा है। क्योंकि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये पेज रिलोड नहीं होगा, ये फास्ट हो जाएगी। यानी अभी भी जितना टाइम ले रही है, मेरा पीसी फास्ट है, लेकिन जब हम इसको उस पर कन्वर्ट कर देंगे एंगुलर पे तो और तेज़ हो जाएगी ये। तो अभी हम आते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ये थोड़ा सा 2 मिनट लेगा। जैसे ख़त्म होता है फिर मैं रिकॉर्डिंग जो है वापस से स्टार्ट करता हूँ। शर्मा ने जैसे इसको थोड़ा सा कट करना है यहाँ से, जहाँ से मैंने बोला है, फिर यहाँ फिर शुरू से स्टार्ट कर देना।
सो एंगुलर का जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब जो हमें क्या करना है कि इसके अंदर अपनी वेबसाइट को कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है ng, पहले cd, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, वेब। इसका मतलब ये है कि हम फोल्डर के अंदर आ जाएंगे वेब नाम के। अभी हम जो है फोल्डर से बाहर हैं इस वजह से। सो यहाँ पे जो है जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हम वेब नाम के फोल्डर के अंदर आ गए और हमने यहाँ पे लिखा ng सर्व। तो ये जो वेबसाइट है हमारे पास फ्रेमवर्क चलना स्टार्ट होगी। आप इसको यस कर दिएगा तो ये आपके पास जो एक लिंक दे देगी और लिंक देने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट रन होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमने कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करा लिंक पे तो ये जो वेबसाइट है आपके सामने शो होना भी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। पहले हमें इधर आपको मैं बता दूं कि सोर्स के अंदर ही हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और इधर ही हम लोग काम करते हैं। तो अभी हम लोग काम ये करेंगे सबसे पहले कि हमारे पास एक ऐप नाम का कंपोनेंट बना हुआ है और इस HTML फाइल से जो डेटा है वो हमारी index.html पर आ रहा है, क्योंकि index.html पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ app-root लिखा हुआ है। तो ये जो डेटा app-root के अंदर आ रहा है वो इस कंपोनेंट के कंपोनेंट की फाइल से आ रहा है। तभी हमने इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करा, सबको मिटा दिया और यहाँ पे हमने क्या करा, H1 से हेलो लिख दिया। तो अभी जो वहाँ पे जो आउटपुट आ रहा था हमारे पास वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह पे हमारे पास हेलो आ जाएगा। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ तो देखिए, तो ये फ़र्क था कि यहाँ से डेटा आ रहा है। अब हमें ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग पेजेस के लिए, तो वो बनाते हैं। तो हमने कंट्रोल C दबाया तो हम लोग इस लिंक से बाहर आ गए, मतलब इस सर्वर को बंद कर दिया हमने और अभी हम इसके अंदर अपने कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं अपनी वेबसाइट जो मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ उसके पेजेस देख लूँ, होम, अबाउट, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। मैं इन 4 पेजेस को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ब्लॉग और पेजेस को भी अभी मैं हटा दूंगा क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंपोनेंट बनाना है तो ng फॉर एंगुलर, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। और कंपोनेंट कैसे बनाना है तो मैंने ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बन जाए पेजेस नाम से, उस पेजेस के नाम से फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर जो है एक होम नाम का कंपोनेंट बन जाए, यानी होम पेज नाम का एक कंपोनेंट बन जाए। तो यहाँ पे होम पे नाम का हमारे पास कंपोनेंट तैयार हो जाएगा। देखिए पेजेस नाम के फ़ोल्डर के अंदर तो हर कंपोनेंट के अंदर 4 फाइलें होंगी। तो इसी तरीके से हम दूसरा कंपोनेंट भी बना लेते हैं। होम के बाद हम एक अबाउट नाम का कंपोनेंट बना लेते हैं। तो अभी हमारे सामने एक अबाउट नाम का भी कंपोनेंट बन के आ जाएगा यहाँ पे, देखिए। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे है सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो है अभी हम सर्विसेज नाम का भी बना लेते हैं, सर्विसेज। तो सर्विसेज नाम का भी कंपोनेंट बन जाएगा हमारे सामने। और एक हम बना लेंगे कॉन्टैक्ट नाम का, तो कॉन्टैक्ट नाम का भी हमारे सामने कंपोनेंट बन जाएगा। 4 कंपोनेंट हमारे सामने तैयार हो चुके हैं। तो पेजेस के अंदर 4 कंपोनेंट हो गए। अच्छा, अब सबके अंदर एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कॉमन होगी, वो आपका ऊपर का नैव बार और नीचे का फूटर। अब वो सर्विसेज का पेज है, वो होम का पेज है, सब में ये 4 दोनों चीज़ें कॉमन होगी। तो हम बार बार क्यों ये कोड रिपीट करें। तो इस कोड को रिपीट करने के लिए मैं नैव बार और फूटर का भी अलग से कंपोनेंट बनाऊँगा, ताकि मैं इनको सिर्फ लिंक करा दूँ तो हर पेजेस पे ये लिंक हो जाए, ताकि हम एक जगह चेंज करें तो ऑटोमेटिक सब पेजेस पे चेंज हो जाए। अगर आपको भी ये बात मुश्किल लग रही हो तो काइंडली पीछे वाली वीडियोस देखिए, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ng, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, और एक हम बोल देंगे कि ऐप के अंदर कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर बनाओ और उसके अंदर जो है एक नैवबार नाम का कंपोनेंट बना दो, नैवबार नाम का कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट्स नाम के फ़ोल्डर के अंदर नैवबार नाम का कंपोनेंट बन जाएगा और साथ में हम बोल रहा हूँ एक फूटर नाम का भी कंपोनेंट बना दो, तो एक फूटर नाम का भी कंपोनेंट बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम हो गया। अब नैवबार में मैं नैवबार डालूंगा, फूटर में फूटर, तो आए डालते हैं। तो नैवबार की HTML फाइल में मैं नैवबार का कोड डालूंगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस जो हमारी वेबसाइट है दूसरी वाली जिसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ये रही वो, यानी यहाँ पे थी आपके पास ये। इसके अंदर आएंगे आप, इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे index.html खोला और यहाँ से आपने नैवबार उठा ली। तो नैवबार जो है आपकी वो स्पिनर के साथ मैं ले लेता हूँ पूरी। तो नैवबार जो है टॉप बार यहाँ पे ख़त्म हो रही है और नैवबार जो है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये नैवबार का जो पूरा स्टार्टिंग का पार्ट है ये कॉपी करा मैंने और कहाँ डाल दिया,
अपनी जो नैवबार की HTML फाइल है इसको सेलेक्ट करके इसमें पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये देखिए नैवबार की जगह पे हमारे नैवबार की कोड आ गया। अच्छा भाई, अब ये नैवबार को हमें दिखाना किधर है? हमें तो इस ऐप की HTML फाइल में दिखाना है, क्योंकि जो यहाँ लिखा होता है वही आउटपुट आता है। तो अगर आप नैवबार कंपोनेंट में देखेंगे ना, तो एक HTML की फ़ाइल, एक CSS की, एक टेस्टिंग की, और एक है आपके पास जावास्क्रिप्ट यानी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो बोला हुआ है इसने ऐप-नैवबार। अगर इस नैवबार को आप ये ऐप का नाम की फ़ाइल के अंदर दिखाना चाहते हैं तो आपको ये नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पे लिख दिया ऐप-नैवबार। तो ये आपके पास मतलब टैग आपने डाला तो सारा कोड जो है वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज़ यूज़ करें तो आपको परमिशन देना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप ऐप के अंदर यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐप की TS फाइल के अंदर इसको बताना भी है कि भाई मैं नैवबार कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ। नैवबार कंपोनेंट, मैं यहाँ पे नैवबार कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ। आपके सजेशन आएगा, आप एंटर करोगे तो हो जाएगा। अभी आप जाकर अपनी फाइल में देखोगे। मैं सर्वर को रन करता हूँ, ngserve। तो ये बोल रहा है कि भाई नैवबार कंपोनेंट डॉट HTML फाइल में कोई मसला है। अच्छा देखो, नैवबार के अंदर @ लगा हुआ है। अच्छा, जो एंगुलर है ना वो @ को अलाउ नहीं करता, बोलता है जहाँ पे भी आपको @ दिखे उसकी जगह आप ये कोड डाल दो, क्योंकि हम @ अपनी फ़ाइल में अलाउ नहीं करते। तो हमने ठीक है भाई, तो हमने इसकी कोड को कॉपी कर लिया। सही, कॉपी करने के बाद हमने नैवबार की फ़ाइल में जाके देखा कहाँ पे ये Gmail का वो डला हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं डला हुआ होगा। ये डला हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, @ की जगह पे कोड डाल देना है। तो अब वो कोड निशान भी आपको दिख जाएगा और आपका ये फाइल भी चल जाएगी। तो अभी आप चेक करें तो ये आपके पास मेरे ख्याल से चल चुकी है। सही है, इसने लिंक भी दे दिया। इस पर हमने क्लिक करा तो देखिए वहाँ पे नैवबार आ गई। अब नैवबार तो हमारे पास आ गई, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई कि उसके CSS की जो फाइलें हैं वो तो अभी तक हमने डाली नहीं है। अच्छा, अब इंडेक्स के अंदर बहुत सारे लिंक डाले हुए हैं, तो ये सारे मेटा टैग्स जो हैं ये मैं सारे हेड की कॉपी कर लेता हूँ और अपने जो HTML की फ़ाइल है index.html फाइल, उसके हेड टैग में जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइलें भी होंगी। तो यहाँ नीचे आके हम लोग यहाँ से जावास्क्रिप्ट की फाइलें भी कुछ जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सही है, और कॉपी करने के बाद जो है हम इन्हें अपनी HTML फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब रह गए हमारे पास फ़ोल्डर्स। तो हम लोग यहाँ पे जो है फ़ोल्डर्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी फ़ोल्डर्स हैं इनको हम लोग कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेंगे और इनको आप कॉपी कर लिएगा। कॉपी करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक पब्लिक नाम का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आप पेस्ट कर देंगे। यानी ये वो फाइलें आप पब्लिक में रखते हैं जो कोई भी देख भी ले तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये तो आउटसोर्स चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी हमारे पास इसकी कुछ डिज़ाइनिंग आई है, कुछ डिज़ाइनिंग नहीं आई है। तो अभी हम चेक करते हैं ऐसा क्यों है। नैवबार की कुछ डिज़ाइनिंग आई है, कुछ डिज़ाइनिंग नहीं आई है। तो यहाँ पे हमने सब चीज़ें डाल तो दी हैं और यहाँ पे हमारे पास लेब वॉन सब क्रिएट है। ऊपर CSS की फाइलें भी हमारे पास सही तरीके से यहाँ पे डली हुई हैं। ठीक है, अभी हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जो है मसला ना। तो Ctrl+C करा हमने और ngserve कर दिया वापस से। तो देखते हैं कि हमारे पास अब सही सा आउटपुट आ जाए। मे बी कभी कभी होता है, क्योंकि जब भी आप स्टाइलिंग से रिलेटेड चेंजिंग करते हैं ना तो वो आउटपुट में कभी कभी इशू करता है आपके पास। तो अभी देखिए, पहले हमें तो कुछ नहीं दिखाया था, अभी इसने हमें रीलोडर दिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब रीलोडर ये क्यों दिखा रहा है इसको भी चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से वेबसाइट के अंदर अभी कुछ मौजूद नहीं है, इस वजह से रीलोडर दिखा रहा है हमें। सही है, जावास्क्रिप्ट के लिए। अभी हम इसके अंदर वापस से कुछ अभी चीज़ें डालेंगे, नैवबार के अलावा भी और कुछ भी चीज़ें डालेंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम आते हैं आउटपुट की तरफ हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तक रीलोडर पर ही है। ठीक है, अच्छा मैं इसके अंदर फूटर भी डालता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या करा, अब नैवबार फूटर ये तो कर लिया। फूटर देखिए हमारा ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से,
यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फूटर हमने कॉपी करना है, और फूटर कॉपी करने के बाद जो है हमें अपने यहाँ पे फूटर कंपोनेंट में आना है और उसके HTML फाइल में जो है इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो है हमें यहाँ पर जो है पेस्ट तो कर दिया हमने। अब पेस्ट करने के बाद हमें app.component.ts में बोलना है कि हम app-footer जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सही है, क्योंकि इसका नाम है भाई फूटर ने बोला कि अगर आपको कहीं पे भी इसको यूज़ करना है तो खाली आप app-footer लिख दें, ये चल जाएगा, लेकिन परमिशन लेनी है। तो ऐप के TS फाइल में हम बोलेंगे भाई हम navbar कंपोनेंट के साथ साथ फूटर कंपोनेंट भी आपके पास यूज़ करेंगे। चलो भाई वो यूज़ कर दिया हमने। तो ये बोला भाई फूटर कंपोनेंट में भी @ आ रहा है, तो आप @ की जगह ये यूज़ करें। हमने कॉपी करा। तो फूटर में हम लोग ने देखना है कि कहाँ पे हमारी जीमेल यूज़ हो रही है, वहाँ पे हमें @ लगाना पड़ेगा। ये हो रही यूज़, तो यहाँ पे हमने @ लगा दिया। तो अभी हमारी सही चल रही है फाइल। तो अभी हम इसको जो है वापस से Ctrl+C करके एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देंगे, ताकि जो है हमारे पास ये सही से लोड हो। अच्छा, ये रीलोडर हमारे पास बार बार आए जा रहा है, तो इस रीलोडर को पहले हम सेट कर देते हैं कि हमारे पास जो रीलोडर है ना, ये हमने navbar में डाला था ऊपर, इसको हम गायब कर देते हैं अभी वक्ती। पहले अपनी वेबसाइट को बना लेते हैं सही से। तो अभी देखिए हमारे पास navbar भी आ गई और नीचे फूटर भी आ गया। अब बीच में जो है ना हम लोग यहाँ पे पेजेस की स्विचिंग करेंगे। तो देखिए navbar में मैं चेंज करता हूँ। navbar में जो है हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास जो है navbar के अंदर कुछ लिंक्स हैं, तो मैं यहाँ पे जो है पेजेस का लिंक जो है वो हटा दूँगा और ब्लॉग्स का लिंक भी हटा दूँगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, वो दिखने भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो आप ये 4 पेजेस भी, हमने इन 4 पेजेस के कंपोनेंट भी बनाए। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इन 4 पेजेस का कोड जो है अलग अलग अपने जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर डाल देते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है यहाँ पे पेजेस के अंदर होम कंपोनेंट है, तो होम के HTML फाइल के अंदर हम उसका होम का कोड डाल देते हैं। तो index.html में आपको पता होगा आपका होम का कोड होता है। तो navbar और फूटर को छोड़ के हमारे पास जितना भी कोड है वो हम डाल देंगे। तो हमने यहाँ से कॉपी करा है पूरा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा है, यहाँ तक हमारे पास ये आ रहा है। हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जो है हमने यहाँ पे अपने होम में पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम जो यहाँ से अबाउट का कंटेंट जो है अबाउट पेज का, वो भी इसी तरीके से उठा लेंगे। इन सबको बंद करा और यहाँ से हमने अबाउट का स्टार्ट करा उठाना। यहाँ से हमने अबाउट का स्टार्ट करा उठाना। यहाँ पे अबाउट एंड हो रहा है, इसको कॉपी करा और जो है हमने अबाउट के पेज में जो है जाकर से पेस्ट कर दिया। तो ये अबाउट का भी हो गया। अब रह गया हमारा कॉन्टैक्ट का और सर्विसेज का। तो हम यहाँ पर आए, हमने कॉन्टैक्ट में गए। कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो है हमने यहाँ से क्या करा कि कॉन्टैक्ट का भी पूरा उठा लिया हमने। यहाँ से एक साथ ही उठा लेते हैं। अब यह फूटा ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट का आ रहा है, इसको भी कॉपी करा और यहाँ पे आके हमने कॉन्टैक्ट के HTML फाइल में कॉन्टैक्ट का कोड पेस्ट कर दिया। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास रह गया यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अलावा कॉन्टैक्ट हो गया, अबाउट हो गया, इंडेक्स हो गया, सर्विसेज। तो सर्विसेज में हम लोग आए और हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हम लोग ने पूरा उठाया कोड, कॉपी करा इसे और यहाँ पे आके सर्विसेज वाले पेज में हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो हमने चारों पेजेस का कोड पेस्ट कर दिया। अब जब हम app.component.html में आएंगे तो हम चारों कंपोनेंट को पास नहीं कराएंगे और चारों पेजेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन लोग ने हमें एक बोला है कि हमने आपके लिए जो है एक राउटर आउटलेट का फीचर बनाया हुआ है, इस टैग को आप यूज़ कर लें।
ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो है आपके पेजेस आपकी मर्ज़ी के मुताबिक लाएगा। यानी आप होम पे क्लिक करोगे तो होम का पेज लाएगा, अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट का, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट का, सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो सर्विसेज का। लेकिन आपको उसको बताना पड़ेगा, तो हम बता देते हैं। हमारा जो हमारी नैव बार जो है इसमें हम जाएंगे और इसमें बता देंगे हम लोग कि भाई हम जब भी कोई बंदा होम पे क्लिक करे तो आप जो है होम पेज पे ले आओ। लेकिन ये बोलता है रेफ टैग आप यूज़ नहीं करो, मेरा बनाया हुआ जो है आप नैव लिंक यूज़ करो। सही है। नैव लिंक जो होता है इनका बनाया हुआ एक फ़ीचर है नैव लिंक, इनको बोलता है कि आप इसको यूज़ कर लो। ठीक है। अच्छा, आपके पास सजेशंस नहीं आए तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिएगा यहाँ से एक एंगुलर की, अगर किसी ने नहीं करी तो एंगुलर 18 या 17 लिख के आप एंगुलर 17 की जो है यहाँ पे आप फाइल जनरेटर 4VS कोड है या यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लें मेरे ख्याल से, या इसके अलावा यहाँ पे एक्सटेंशंस आएंगी आपके, शायद इधर फाइल जनरेटर है तो एक्सटेंशंस लिखता हूँ मैं, तो एंगुलर की एक फ़ाइल जनरेटर आ रहा है, एंगुलर की एक्सटेंशंस जो है हमें यहाँ पे नहीं दिख रही। मैं देखता हूँ कोई अच्छी सी हमें एक्सटेंशन मिल जाए एंगुलर की। तो ये एक आ रही है एंगुलर एक्सटेंशन, इसको इंस्टॉल कर लें आपके पास, तो इंस्टॉल हो जाएगी तो इस तरह के सजेशन आने लग जाएंगे। तो अब जो है आप यहाँ पर जब आएंगे अपने नैव बार में तो यहाँ पे आप लिखेंगे नैव लिंक। अभी भी सजेशन नहीं आ रहे तो आप इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें, यानी मैंने इसको बंद करा है अभी, और वापस से इस तरह आप आएंगे जहाँ पे आपकी वेबसाइट है एंगुलर के अंदर, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड कर लेंगे, तो आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो है आप अब वापस से यहाँ पे नैव लिंक लिखेंगे आप, तो शायद आपके सजेशंस आ जाए। तो यहाँ पे अभी भी आपके पास सजेशन नहीं आ रहे, खैर आ जाएंगे, अभी ये सही से इंस्टॉल होगी तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है। नैव लिंक लिखना है और आपको यहाँ पे लिंक बताना है कि क्या लिंक आए तो ये चले। तो मैंने स्लैश मतलब ये है कि जब कोई बंदा क्लिक करे तो फर्स्ट टाइम ये पेज खुले, स्लैश मतलब ये होता है। और अगर मैं वापस से यहाँ पे लिखूँ नैव लिंक इक्वल टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई कोई बंदा स्लैश अबाउट हो तो स्लैश अबाउट आए, मतलब अबाउट पे कोई क्लिक करे तो स्लैश अबाउट का एड्रेस जनरेट हो जाए। इसी तरीके से कोई बंदा यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करे तो स्लैश सर्विस का एड्रेस जनरेट हो जाए। इसी तरीके से कोई बंदा कॉन्टैक्ट पे क्लिक करे तो स्लैश कॉन्टैक्ट का एड्रेस जनरेट हो जाए। अब आपने एड्रेस जनरेट करवा लिया। अब ये जो है ना थर्ड पार्टी फीचर है, तो आपको नैव बार की TS फाइल में इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जैसे हम कंपोनेंट्स की लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा नैव लिंक, क्या आप नैव लिंक जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नैव लिंक। अब यहाँ पे आपके पास इसका एक सजेशन आता है, वो सजेशन नहीं आ रहा, दरअसल इसकी एक्सटेंशन जो है ना हमारे पास सही से डाउनलोड नहीं हुई है। एंगुलर एक्सटेंशन स्निपेट्स आ रहे हैं, एंगुलर के स्निपेट्स भी इंस्टॉल हुए हुए हैं वर्जन 16 के, एक्सटेंशन भी सही से इंस्टॉल हुई है हमारे पास। सजेशंस नहीं आ रहे हमारे पास एंगुलर के, तो इसकी TS फाइल में आपको सजेशंस मिलेंगे, अभी तक तो नहीं आए हैं नैव लिंक के सजेशंस। जी सॉरी, राउटर लिंक होता है, नैव लिंक नहीं होता, तो आपको राउटर लिंक ऐड कराना है। तो ये राउटर लिंक हो गया, और यहाँ पे भी आपको जो है राउटर लिंक जो है वो आपको ऐड कराना है। सही है। तो ये आपको राउटर लिंक ऐड कराना था, मैंने नैव लिंक लिख दिया, तो आप इसको राउटर लिंक लिखेंगे, राउटर लिंक। ठीक है। तो ये राउटर लिंक सपोर्ट करता है। नैव लिंक जो है बहुत सा पुराने वर्जन्स में चलता था,
अब राउटर लिंक आ गया है। ठीक है, तो राउटर लिंक आप लिखेंगे तो बस आपने जो यूज़ करा है इसकी परमिशन आपको देनी है कि भाई राउटर लिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने ये परमिशन भी दे दी, तो अब तो आपका ये एड्रेस भी आपने जनरेट करा दी कि भाई होम पे क्लिक करो तो पहली स्लैश यानी खाली यूआरएल यानी पहला पेज खुल जाए। अबाउट पे क्लिक करो तो स्लैश अबाउट का एड्रेस जनरेट हो रहा है। सर्विस पे क्लिक करो तो सर्विस पे। अब इसकी राउटिंग सेट करनी है तो app.route.ts फाइल में जाके इसकी राउटिंग सेट करनी है। तो आप यहाँ पे आएंगे, कर्ली ब्रैकेट देंगे। अब पाथ आपको देना है, पाथ आपने दिया खाली यानी जब फर्स्ट टाइम पेज खुले तो कौन सा कंपोनेंट चल जाए, तो यहाँ पे आपके सामने खुल जाए नैव बार होम कंपोनेंट ओपन हो जाए कंपोनेंट। तो यहाँ पे आपके सामने जो सबसे पहला कंपोनेंट खुल जाए वो होम कंपोनेंट खुल जाए। इसके बाद जो है आपने दूसरा दे दिया, दो और देने आपको कि भाई स्लैश अबाउट एड्रेस सेट हो तो कौन सा कंपोनेंट ऑन हो जाए, अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए ना आपने यहाँ पे सेट किया है कि अबाउट पे जब क्लिक हो तो स्लैश अबाउट अपडेट हो जाए, मतलब एड्रेस सेट हो जाए। सर्विसेज पे क्लिक हो स्लैश सर्विस सेट हो जाए। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे इतना कर लिया, नैव बार भी हो गया। अब यहाँ पे आपने दूसरा देना है कि जैसे कोई बंदा स्लैश सर्विस एड्रेस सेट करे या स्लैश कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे जो है अबाउट के साथ सर्विस हो जाए कंपोनेंट, और यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट कंपोनेंट सेट हो जाए। चलें, अब ये हमारे पास सेट हो चुके हैं। अब इनको चलाते हैं, हमारा काम सारा हो गया। न्यू टर्मिनल करेंगे, यहाँ पे जो है हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट लेंगे और यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे cd वेब। cd वेब मतलब इस वेब नाम के फ़ोल्डर के अंदर चले जाएं और फिर ng सर्फ। तो अब ये फ़ोल्डर हमारे पास चल जाना चाहिए। अगर कोई एरर होगा तो हमें दिखाएगा किसी फाइल में @ वगैरह का। तो ये बता रहे contact.html में @ लगा हुआ है, आप इसको सही करें तो इसकी जगह ये कोड डाल दें। तो हमने ठीक है। अब contact.html के अंदर हमारे पास पेजेस में कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है @ तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसके अलावा देखते हैं कोई एरर बोला है। एक और जगह भी info @exam यहाँ पे भी लिखा हुआ है @, तो यहाँ पे भी हमने कोड डाल दिया। बस अब इस पर कंट्रोल दबा के लिंक पे क्लिक करना है तो यहाँ पर खुल जाना चाहिए। अब बोले स्लैश अबाउट। अच्छा, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जब आप ये काम कर रहे हो कि आप जो राउट बनाए थे ना अपने app.route.ts में, उसमें आपको स्लैश नहीं लगाना है, वहाँ पे लगाना है स्लैश। ठीक है ना, लिंक नैव बार के हेडर में मतलब स्लैश अबाउट सर्विस, यहाँ पे नहीं लगाना। तो अभी देखिए हमारे पास कोड भी सही से अब आ गया। तो हमारे पास जो है हमारी लिंक जनरेट हो चुका है, सही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारी जनरेट हो गई है। अब होम पे ये आ रहा है, अबाउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तेज़ है, सर्विस कॉन्टैक्ट होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट। अब हमारे पास देखें एक जैसा ही पेज आ रहा है, मतलब पेज चेंज नहीं हो रहे। होम पे होम ही आ रहा है, अबाउट पे अबाउट ही आ रहा है, सर्विस पे सर्विस आ रहा है, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो बस आपको क्या करना होगा, एक दफ़ा अपना सर्वर जो है जो भी आपका सर्वर इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर ले। Ctrl+C दबाया और ng सर्व कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका सर्वर जो है वो एक दफ़ा जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल दबा के आप इस पर क्लिक कर लें तो ये जो है आपका होम पेज आ रहा है, अबाउट ये रहा, सर्विस ये रहा, कॉन्टैक्ट ये रहा, लेकिन पेज चेंज नहीं हो रहे। तो कोई ना कोई इशू उसमें अभी भी मौजूद है, सब चीज़ें हमें सही दिखा रहा है। अच्छा, अब इशू उसमें ये होता है कि कभी कभी हमारे पास जो है हमारी HTML में कोई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ऐसी लगी हुई होती है जिसकी वजह से जो है हमारी ये चीज़ें चल नहीं पा रही होती। ठीक है, अब जैसे सपोज टू भी हम एक एक फ़ाइल को हटा हटा के देखेंगे। जैसे Ctrl/ से पहले हमने इस फाइल को हटाया, हम चेक करेंगे। आप देखिए इसी फाइल को हटाने से हमारी चीज़ें सेट हो गई। देखिए कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है, होम पे होम, अबाउट पे अबाउट, सर्विस पे सर्विस, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट। और पेज रिलोड हो रहा है, आप चेक करें सब, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो हमारी वेबसाइट देखिए कितनी फास्ट हो गई है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल था। तो कभी कभी कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइलें ओवरलैप कर देती, तो बस आप उनको एक दफ़ा हाइड करके ऑन करके एक एक करके चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और मेरी
आपके लिए यही सजेशन होगा कि आप लोग शुरू से देखें वीडियोस को, ताकि आपको ये इजीली समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।